बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख़ चैनल के दोस्तों को सबसे पहले सलाम, और उससे सबसे पहले दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल इस्लामी तारीख़ का जो चैनल है, इससे आपको इस्लामी तारीख़ से मुताल्लिक़ खूबसूरत वाक़यात पेश किए जाते हैं। अगरचे ये एक नया चैनल है, आपकी रहनुमाई और आपके ताउन से हम जो है ये आगे की तरफ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और हमारी तरफ से आपको बेहतरीन इस्लामी वाक़यात पर मबनी, तारीख़ी वाक़यात पर मबनी वाक़यात सुनने को मिलेंगे, जिसे सुनकर आप इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा होगा। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, और आपसे गुजारिश है कि जी हमारे इस्लामी तारीख़ के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस्लामी तारीख़ की जानिब से नए इस्लामी तारीख़ पर मबनी वाक़यात मिल सकें सुनने को। तो चलो दोस्तों, आज का वाक़या बयान करते हैं। आज का वाक़या हुज़ूर सल्लम के दौर का वाक़या है, और उनका अपना ही वाक़या है कि एक हुज़ूर सल्लम की एक यतीम पर शफ़क़त का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन घर से मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाने लगे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बच्चों को खेलते देखा। इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बच्चों ने सलाम अर्ज़ किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए तो एक बच्चे को खामोशी के साथ उदास बैठे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम उदास और परेशान नज़र आ रहे हो। इसने रोकर कहा कि ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम मदीने में हूँ। मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे लिए कपड़े ला देता। मेरी अम्मी मुझे नहला कर कपड़े पहना देती, इसलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर वापस अपने घर तशरीफ़ ले गए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, उमैरा इन्हें ने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, इतने में मैं हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बच्चे को नहला धुला दो। चुनाचे इन्होंने नहला दिया गया। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के दो टुकड़े किए। कपड़े का एक टुकड़ा इसे तहमत के तौर पर बांध दिया और दूसरा इसके बदन पर लपेट दिया गया। फिर इसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई, हत्ता कि जब वो बच्चा तैयार हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे बैठ गए और इस बच्चे को फरमाया कि आज तू पैदल चलकर मस्जिद में नहीं जाएगा, बल्कि मेरे नबूवत वाले कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को कंधों पर सवार किया। इसी हालत में इसी गली में तशरीफ़ लाए जिसमें बच्चे खेलते। जब बच्चों ने ये मामला देखा तो वो रो रो कर कहने लगे, काश हम भी यतीम होते, आज हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले कंधों पर सवार होने का शर्फ हासिल होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इशारा करके फरमाया, तुम आज ज़मीन पर नहीं बैठोगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया और फिर इसके सर पर हाथ रख कर फरमाया, जो शख्स यतीम की कफ़ालत करेगा वो मोहब्बत शफ़क़त की वजह से इसके सर पर हाथ फेरेगा। इसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में इतनी ही नेकियां लिख देगा। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वाक़े को सुना, इसमें हमें एक चीज़ का सबक मिलता है कि हमें यतीम का जितना भी हो सके ख़्याल रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लम ने ये फरमाया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला अपनी दो उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और वो इस तरह क़यामत वाले दिन होंगे। यानी कि वो
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بالکل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یتیم کی کفالت کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جو یہ دورہ ہوا ہے نفسا نفسی کا، اس میں تو یتیم کی طرف بالکل ہی نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیم کی کفایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامی تاریخ کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ اسلامی تاریخ کے چینل کی طرف سے آپ کو اس طرح کے مزید واقعات سننے کو مل سکیں۔ ہمیں آپ کے تعاون اور آراء کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں کسی قسم کا بھی جو ہے آپ کے سجیشن کے لیے جو بھی سجیشن دینا چاہیں وہ کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں، تاکہ ہم مزید کس طرح اپنے اس چینل کو بہتر بنا سکیں اور آپ تک مزید بہتر معلومات لا سکیں۔ اگلے کسی بھی واقعے تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔